2 अगस्त 1992 को 1 लाख के करीब इराकी फौज टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ कुवैत में दाखिल हुए। उस वक़्त इराकी फ़ौज दुनिया की चंद सबसे बड़ी फ़ौज में से एक थी। इराकी फ़ौज 1 घंटे के अंदर ही अंदर कुवैत सिटी पहुंच गए और शाम होने से पहले ही इराकी फ़ौज ने कुवैत के दशमान पैलेस को अपने कब्ज़े में ले लिया था। मगर ऐसा क्या हुआ कि एक मुस्लिम ममालिक इराक़ ने दूसरे मुस्लिम ममालिक कुवैत पर हमला कर दिया, ये हम आपको सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। बारिक टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। इराकी फ़ौज के हमला करने से पहले ही कुवैत के अमीर सऊदी अरब फरार हो गए थे। इन्होंने अपने सौतेले भाई शेख अहमद को अपनी जगह अमीर मुकर्रर करके गए थे। इराकी फ़ौज ने शेख अहमद को देखते ही गोली मार दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख अहमद की लाश के ऊपर से इराकी फ़ौज ने टैंक भी गुजारे। इराकी फ़ौज के हमला करने से पहले ही सद्दाम हुसैन ने अपने मुतालबात की एक फहरिस्त कुवैत के अमीर के सामने रखी थी। इन मुतालबात की फहरिस्त में इराक़ के कर्जे माफ़ करना और ऑयल की कीमतों में कमी करने जैसे मंसूबे शामिल थे। सद्दाम हुसैन ने खुलेआम न्यूज़ चैनल पर भी कुवैत पर हमला करने की धमकी दी थी कि अगर कुवैत हमारे मुतालबात को नहीं मानता तो हम अपने हकूक़ के लिए दूसरा कोई सख्त रास्ता इख्तियार करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने इराक़ को दिए हुए कर्जे की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर इन दोनों ममालिक ने यह फैसला किया कि अगर इन्होंने सरेआम ऐलान किया कि इन्होंने इराक़ को दिए हुए कर्जे माफ़ कर दिए हैं तो ये दुनिया के सामने एक गलत पैगाम पहुँचेगा। शाह फैसल ने सद्दाम हुसैन को कर्जा माफ़ करने के बारे में आगाह किया था, मगर सद्दाम हुसैन ने शाह फैसल को कोई अच्छा तासुर नहीं दिया। शाह फैसल समझ गए थे कि इराक़ अपनी फ़ौज के साथ किसी भी वक्त कुवैत पर हमला कर सकता है और कुछ ही अरसे के बाद 30,000 के करीब इराकी फ़ौजी कुवैत में दाखिल हो गए। इराक़ का कुवैत पर हमला करने के बाद अमेरिका ने अपने एक वफद को सद्दाम हुसैन से मीटिंग करने के लिए भेजा, जिस पर सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन सफ़ीर को ये पैगाम देकर अमेरिका भेज दिया कि सद्दाम हुसैन अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। सद्दाम हुसैन ने मज़ीद 1 लाख के करीब फ़ौज को कुवैत सिटी पर कब्ज़ा करने के लिए भेजा। सद्दाम हुसैन को सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब उसे पता चला कि कुवैत का अमीर सऊदी अरब में पनाह लिए हुए है। कुवैत की 16,000 के करीब फ़ौज इराक़ की 1 लाख से ज़ायद बड़ी फ़ौज के सामने बेबस दिखाई दी और कुवैती फ़ौज ने इराक़ी फ़ौज के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और तकरीबन 7 घंटों के अंदर ही अंदर इराक़ी फ़ौज ने पूरे कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था। इराक़ का कुवैत पर हमला करने के बाद अमेरिका ने इराक़ पर पाबंदियाँ लगा दी थी और इराक़ के तमाम कैश और प्रॉपर्टीज़ जो अमेरिकन बैंक्स में पड़े हुए थे वो सब अपने कब्ज़े में कर लिए थे। सद्दाम हुसैन के कब्ज़े से कुवैत को छुड़ाने के लिए और सऊदी अरब ने अपनी सरहदों को इराक़ी फ़ौज से महफूज रखने के लिए अमेरिका से मदद तलब की। अमेरिका ने तकरीबन 60,000 के करीब फ़ौज को सऊदी अरब रवाना किया। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की इस एक्टिविटी को देखते हुए अपने कज़न को कुवैत का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्ज़ा करने के बाद कुवैत में कई नए रूल्स और रेगुलेशन को मुतारिफ करवाया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के कई बड़े शहरों के नाम चेंज कर दिए और कुवैत की आवाम को नए शनाख्ती कार्ड लेने का ऑर्डर दिया। सद्दाम हुसैन के इन सब इक़दामात को देखते हुए तकरीबन 30 लाख के करीब कुवैती शहरियों ने कुवैत से हिजरत की। सद्दाम हुसैन ने कुवैत की आवाम से अमेरिकन फ़ौजियों को पकड़ने का भी कहा था ताकि इन अमेरिकन फ़ौजियों को एक शील्ड के तौर पर यूज़ किया जा सके। सद्दाम हुसैन को इनके कई करीबी साथियों ने इन सब इक़दामात से निकलने वाले बुरे नताइज के बारे में आगाह किया था, मगर सद्दाम हुसैन ने इन सब की राय को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया कि हम हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। सदर बुश ने 16 जनवरी 1993 को इराक़ में फ़िज़ाई हमलों का ऑर्डर दिया और इराक़ के इस फ़िज़ाई हमले में कई हवाई अड्डे और न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट तबाह कर दिए गए। अमेरिका की इस तबाही से इराक़ को काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचा। सदर जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि अगर इराक़ी फ़ौज सरेंडर नहीं करती तो इसे ज़बरदस्ती कुवैत से निकाला जाएगा। इराक़ी फ़ौज ने कई हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। यूं 16 जनवरी को इराक़ी फ़ौज को सद्दाम हुसैन ने वापस आने का ऑर्डर दिया
اور کویت سٹی کو یوں عراقی فوج کے قبضے سے خالی کروا لیا گیا اور اس طرح سے عراقی فوج کو شکست اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔